क्या आप जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां च्युइंगम खाना मना है? या फिर आपने किसी ऐसे देश के अजीबोगरीब कानून के बारे में सुना है जहां रात 10 बजे के बाद बाथरूम में आप फ्लश नहीं कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसे ही देशों के कुछ अजीबोगरीब कानून के बारे में। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, एक ऐसा देश जहाँ ब्लू जींस पहनने पर खौफनाक सजा दी जाती है। जी हाँ, यह देश है उत्तर कोरिया। इस देश का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन अपने देश में लोगों को ब्लू जींस पहनने पर खौफनाक सजा देता है। पूरी दुनिया में लोग ब्लू जींस पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ब्लू जींस को लेकर किम जोंग उन के ऊपर एक अलग ही सनक सवार है। दरअसल उन अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है और उसका मानना है कि ब्लू जींस अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतीक है। इसलिए उसने पूरे देश में ब्लू जींस पहनने पर सख्ती से रोक लगा रखी है। अगर कोई गलती से भी इसके खिलाफ जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और सख्त से सख्त सजा दी जाती है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां अपनी पत्नी का जन्मदिन भूलने पर सजा दी जाती है? औरत का चक्कर बाबू भैया। जी हाँ, आपने सही सुना। यह देश प्रशांत महासागर के एक द्वीपीय देश है जिसका नाम समोआ है, जहाँ कोई पति यदि अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है तो इसके लिए उसे सजा दी जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नंबर 8, क्या आपको पता है कि सिंगापुर में चिंगम खाना बैन है? दरअसल लोग चिंगम खाकर यहाँ वहाँ फेंक देते थे, जो कभी ट्रेनों में तो कभी सड़कों पर चिपके मिलते थे, जिससे साफ सफाई करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए वहाँ की सरकार ने 1992 ईस्वी में चिंगम खाने पर बैन लगा दिया, लेकिन 2004 में कुछ संशोधन कर चिंगम खाने की अनुमति दे दी। आप यहाँ डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से हेल्थ केयर बेनिफिट चिंगम खा सकते हैं। बिना डॉक्टर के सलाह के आप यहाँ चिंगम नहीं खा सकते। नंबर 7, क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां आप संडे को अपनी कार नहीं धो सकते? कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड, जहां आप संडे को अपनी कार नहीं धो सकते हैं। इसकी वजह है कि संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है और सब लोग अपनी कार इस दिन धोने लगे तो ध्वनि प्रदूषण काफी बढ़ जाएगा। इसलिए वहां की सरकार ने संडे को वहां कार धोना बैन कर रखा है। नंबर 6, क्या आप एक मेल पर्सन है और आप भी महिलाओं की तरह स्कर्ट पहनने का शौक रखते हैं तो आप जरूर पहन सकते हैं, लेकिन यदि आप इटली में हैं तो वहां पर पुरुषों को सार्वजनिक जगहों पर स्कर्ट पहनकर जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नंबर 5, क्या आप भी घूमने के शौकीन हैं और अपने फोन में उन जगहों की सेल्फी लेते हैं जहां आप घूमने गए हैं? लेकिन यदि आप श्रीलंका में हैं तो आप वहां भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ सेल्फी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध की तरफ पीट करके सेल्फी खींचना वहां अपमानजनक माना गया है। और यदि आप भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ सेल्फी खींचते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। यदि आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के नियम कानून अच्छे से जान लें, नहीं तो यह आपके लिए भी भारी साबित हो सकती है। नंबर 4, भारत में या दुनिया के अन्य देशों में मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी पर्सन बेली डांस कर सकते हैं, लेकिन मिस्र में मेल पर्सन को बेली डांस करना गैर कानूनी है। अब भाई ऐसे ऐसे कानून होंगे तो लोग कहेंगे ही कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। नंबर 3, अगर आपके घर में लगा बिजली का बल्ब फ्यूज हो जाए तो आमतौर पर आप खुद ही उसे बदल देते होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में यदि किसी के घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वहाँ के लोग खुद बल्ब चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना वहाँ गैर कानूनी है। वहाँ बल्ब फ्यूज होने पर इसे बदलने का काम केवल एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इस कानून को न मानने की कोशिश करते हैं तो आपको इसके लिए $10 जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। नंबर 2, अब बात करने वाले हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक अजीबोगरीब कानून के बारे में, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या बोला तूने? दरअसल न्यूयॉर्क में यदि कोई व्यक्ति अपने घर के छत से कूद जाता है और फिर भी बच जाता है तो भी उस व्यक्ति को छत पर से कूदने के जुर्म में मौत की सजा देने का कानून है। नंबर 1, अब बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की, जहाँ एक अजीबोगरीब कानून है। यहाँ रात 10 बजे के बाद आप अपने घर के बाथरूम में फ्लश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के सरकार का मानना है कि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। अब भाई ऐसे ऐसे कानून बनेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि रात के समय लोगों का हाल क्या होता होगा।